हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइंस। क्या आपने सुना है कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, या रात को नाखून नहीं काटे जाते? नजर न लग जाए इसलिए घर के दरवाजे या गाड़ी पर नींबू मिर्ची लगा दी जाती है, और लकी टी शर्ट पहनकर मैच देखा तो इंडियन टीम जरूर जीतेगी। खैर, ये सब सुपरस्टिशन है और काफी हद तक हार्मलेस, लेकिन सुपरस्टिशन को सुपरसाइज कर देते हैं तो वो बन जाती है अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। अब आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन थोड़े ही सालों पहले लोग सती में विश्वास करते थे। अगर कोई औरत का पति मर जाता है तो उसे उसके पति की चिता के साथ जलाया जाता था, यह मानकर कि उसको अपने पति के साथ स्वर्ग प्राप्त होगा। आपको थोड़ा सा अनुमान आ गया होगा। आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मेरा यह मानना है कि औरत को अपने काबू में रखने के लिए उनको आगे बढ़ने के मौके न मिले, इसीलिए प्राचीन काल से ऐसे कई लोगों ने इंस्टीट्यूशंस, बाबा, फकीर, शमन, आप कोई भी रूप दे दो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस, रस्म रिवाज बनाए हैं जिससे सिर्फ उनका फायदा हो। हमारे सोसाइटी में वो अमीर हो या गरीब, कोई मजहब से या जाति से हो, कोई भी इलाके या स्टेट से हो, ये सोच हमें टर्माइट की तरह अंदर से खोखला बना रही है। क्या आपको यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, मैंने एक ऐसे एक्सपर्ट को डिस्कशन के लिए आमंत्रित किया है जो इन सब मुद्दों पर रोशनी प्रदान करेंगी, या जो हमें अपनी जबान में कहें तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। ये शख्स हमारे देश के सबसे सुंदर राज्य, जिसको धरती पे जन्नत कहा जाता है, कश्मीर से आती हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स इन सोशल वर्क मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से की है, और मुंबई ही में शादी करके और अपने पति और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी के साथ आराम से जिंदगी काट सकती थी। लेकिन क्योंकि एक जागरूक या इवॉल्व औरत है और जिनमें एक जुनून है, एक पैशन है कि लोगों की तकलीफों को समझना है, उनके साथ समय बिता के उनको बातों से, प्यार से, जेन्युइन हेल्प से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व या कम करना है, यह इनका मकसद है। वो बिना कोई एक्सपेक्टेशन या मोह के पिछले 20 सालों से यह काम कर रही है, और अब इन्होंने एक इनिशिएटिव जिसका नाम है एड बीज शुरू किया है और उनकी सीईओ है। इनके काम की जितनी तारीफ करें कम है। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जमरुदा खांडे जी का इस एपिसोड, जिसके 2 भाग हैं, इस रात की सुबह नहीं। जमरुदा जी को हम प्यार से जामा बुलाते हैं। पहला सवाल, जामा, आपका इस एपिसोड में स्वागत है, और सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू जीतू, शुक्रिया। कहाँ से शुरू करें? मैं पैदा कश्मीर में हुई थी ऑलमोस्ट 45 इयर्स पहले। कश्मीर में 2-3 साल थे, उसके बाद दिल्ली मूव हो गए। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते थे, रेलवेज में, तो आई गेस कह सकते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, क्योंकि वहीं पली बड़ी एजुकेशन सारी पढ़ाई दिल्ली में की। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज करके कॉलेज है, काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और इसके बाद वापस दिल्ली आई नौकरी के लिए। काम शुरू किया दिल्ली में। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तारशी करके, जहाँ पे विमेंस हेल्थ पे काम था एसेंशियली, एंड इट वाज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक टॉपिक है जो बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं और बहुत टैबू टॉपिक है। लोग ज़्यादातर बात नहीं करना चाहते सेक्सुअल राइट्स एंड सेक्सुअलिटी पे। हेल्पलाइन है, ये अभी भी चलती है, अभी भी काफ़ी अच्छे से चलती है। एंड सरप्राइजिंगली इस हेल्पलाइन में आदमी बहुत फ़ोन करते थे औरतों के बजाय, जबकि ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी अवेयरनेस के लिए, बट ऑफ कोर्स था कि ज़्यादा काम औरतों के साथ करेंगे। बट एक्चुअली आदमियों के काफ़ी फ़ोन आते थे क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ विमेंस हेल्थ के ऊपर।
उसके बाद मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए यूएन के साथ। अगेन विमेंस हेल्थ पे, मेरा मोस्टली काम विमेंस हेल्थ पे रहा है। आर्म्ड सिचुएशन मतलब जहाँ लड़ाई हुई है, सो अफ़गानी रिफ्यूजीज़ पंजाब में, कश्मीर में, इस फेयर में मैंने काम किया है। तो इसमें काफ़ी क्लोज़ली औरतों के साथ क्या होता है नॉर्मल दिन में भी, और जब घर में या शहर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उस टाइम पे औरतों के साथ क्या-क्या हो सकता है, क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सालों तक मैंने काम किया है। ऑलमोस्ट अब मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। शादी भी हुई, 2 बच्चे हैं मेरे। हस्बैंड के साथ काफ़ी किया, वो फाइनेंस में काम करते हैं। 3 अलग-अलग देशों में रही हूँ। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस था जानने का, समझने का कि दुनिया में लोग कैसे रहते हैं। पिछले अब 3 साल से वापस हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, इंडिया में हैं। अगेन काम मेरा लगभग उसी प्रकार से चल रहा है, उसी लाइन पे है। लेकिन अब थोड़ा-सा हम फ़र्क है कि मैंने एक स्टार्टअप जॉइन किया है जिसमें हम चाहते हैं और करने का कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में लोग जब कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं उसको शेयर कर सकें। ये एक एवेन्यू है जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और अपने तरीके से, चाहे वो किसी को ₹2 से मदद कर सके या 2000 से मदद कर सके, या किसी को अपने एक दिन का खाना खिला सके, जो भी उनके मन में आए, वो अलग-अलग तरीकों से कुछ अच्छा किसी के लिए कर सके। वाह, ये मेरा आपने छोटी-सी जर्नी रही है अभी तक। दूसरा सवाल, अब हिंदुस्तान में औरतों को हम माँ का दर्जा देते हैं तो बहुत इज्जत से देखते हैं, पर जैसे ही वो किसकी बेटी, बहन, दोस्त या बीवी बन जाती है तो उसको मानो एक जेल में डाल दिया जाता है। मानो हमारी सोसाइटी ने इतने कायदे बनाए हैं कि औरत को उसमें जकड़ा जाता है और उसको तोड़ने के लिए आज भी औरतों को मानो पूरी जिंदगी लग जाती है। और हम 2021 की बात कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि चाहे कुछ भी हो, जब औरतों की बात आती है, तो अभी तक कोई ऑनेस्टली समझ नहीं आता है कि हम लोग क्यों, जैसे आपने कहा, एक तरफ हम पूजा करते हैं, चाहे वो दुर्गा दशहरे में दुर्गा की पूजा हो या काली की पूजा हो या किसी भी त्योहार को देख लीजिए आप, एक गॉडेस का दर्जा दिया जाता है, फिर एक माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन वही औरत को घर पे पेट से, और पेट भी माँ का ही होता है, औरत का ही होता है। तो काफ़ी कभी मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा करते हैं। थोड़ा-सा जो मैं सोचती हूँ और समझ पाई हूँ इतने सालों में, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि हमारे को, एक तो हो सकता है शायद जिस फील्ड में मैंने काम किया है, उस फील्ड में औरत को एक कमोडिटी, एक वस्तु का दर्जा है। बाकी सारे दर्जे एक तरफ, लेकिन जो रियलिटी डे टू डे लाइफ है, आम मरना की ज़िंदगी है, उसमें औरत को एक कमोडिटी देखा जाता है। चाहे आप उसको माँ कह लीजिए, बहन कह लीजिए, कोई भी नाम से देखिए, लेकिन एक वस्तु है वो। तो अब उसमें अगर हमें लगता है कि ये वस्तु बहुत काम की है हमारे लिए, तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो जब हम उसको कहते हैं ये मेरी माँ है, ये भारत माता है, तो क्योंकि वो हमारे काम की है तो हम उसको बहुत आदर से रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि इसको कल इसकी शादी हो जाएगी, ये एक दूसरे के घर चली जाएगी, तो वो हमारे लिए बोझ बन जाती है। दूसरा है और
और अगेन ये एक और चीज है जो आज तक मुझे समझ नहीं आई कि बच्चा पैदा औरत करेगी, लेकिन कौन सा बच्चा पैदा करेगी ये उसके हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी पैदा करना है लड़का, क्यों? क्योंकि वो लड़का ही हमारे घर को आगे बढ़ाएगा।